प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने सबसे बड़ी बात कि धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारा सुनने वाला खुदा है। हम जो मांगते हैं वो हमें भरपूरी से देता है, इतना प्यार करता है, निगहबानी करता है हमारी। उसके लिए हमें उठते बैठते चलते फिरते क्या करना चाहिए? उसका धन्यवाद देते रहना चाहिए। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं, मान के अपने चाट कर धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर शाम दी। इस शाम का आपके लिए आपसे धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने वेदी के नज़दीक हमको आने का मौका दिया, ये मौका दिया कि खुदा हम आपकी स्तुति आराधना, खुदा आपके वचनों को सुन सके, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे को अपनी परिवार को अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम जी का और बहन शबनम भाभी का कि उन्होंने अपने पे आगरा मसीह मंडी पे हमको आने का मौका दिया। हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं उनके परिवार के खुदा, उनके परिवार में खुदा, उनके बच्चों के साथ वही खुदा हम दुआ करते हैं। खुदा जिस तरह से भाई और इस तरह खुदा आपकी सेवा में खुदा आप दिन रात खड़े रहते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं उनके बच्चों को भी खुदा अपनी सेवा में लाइए, ताकि खुदा वो भी खुदा आप आपकी सेवा करें। खुदा आप लोग और को वचन बांटे, ताकि खुदा लोग वचन सुने और खुदा आप लोग अपने हृदय परिवर्तन करें। खुदा हम धन्यवाद करते हैं कि आपने खुदा आज पूरे दिन हमें आराम से रखा, संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं खुदा कि खुदा जितने ही बेरोजगार हैं उनके लिए खुदा दुआ करते हैं, उनको रोजगार दिए, ताकि खुदा उनके घर में किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए। खुदा हम बीमारों की दुआ करते खुदा ये मौसम चल रहा है खुदा, इस मौसम में खुदा आप सबको सुरक्षित रखिए। खुदा गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है खुदा, जिससे खुदा तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। खुदा हम दुआ करते खुदा आप सब पे अपना रहम भर रखिए। खुदा आपकी निगाह सबके ऊपर रखे, ताकि खुदा किसी को कुछ न होने पाए। खुदा हम दुआ करते हैं इस मौसम से हम लोग को राहत दिए, ताकि खुदा ये गर्मी से राहत मिला। और खुदा आप सब अपने और खुदा आप सबकी जो भी जरूरत है खुदा सबको आपके सामने रखते हैं। खुदा आप और खुदा आप दुआ करते हैं खुदा आप सब आने पे सबकी ज़रूरत पूरा करते हैं, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं। हम लोग को भी अपनी महिमा के लिए चुना, फिर से आपको धन्यवाद करते हैं। छोटी दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम को समझते हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज ही को यीशु मसीह के नाम में पेटा जैसे कि हालेलुया। मैं सारा आगे से आज ही का परमेश्वर के नाम में जय मसीह की करना चाहती हूँ। और मैं आज महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अपनी जात की इच्छा के जान किया है और चिंतों की वहीं पर खर और मैं अनुपम अंकल और शर्मा आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मैं मुझे अपने लाइफ पे पर आने का मौका दिया। और आइए अब हम सब और महान परमेश्वर की आराधनाएं करने से पहले फिर उसकी प्रार्थना करते हैं और महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें अपनी जात की छान की जिया क्या है और चिंतों की भूमि पर खर है। आइए हम जब प्रार्थना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो हमें अपनी जात की छान की जिया क्या है और जिंदगी भूमि पर खर है। और मैं अनुपम अंकल और शर्मा आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें मुझे अपने लाइफ पेपर आने का मौका दिया। आप प्लीज उन्हें खूब अच्छे से कीजिएगा और मैं आज से जो भी प्रार्थनाएं करती हूँ उसे हाँ और आमीन पूरा कीजिएगा। और मैं जिन लोगों में भी मुझे अपने लाइफ पेपर आने का मौका दिया है उन लोगों को अच्छे से कीजिएगा। और जितने लोग मुझे लाइफ पेपर देख रहे हैं उन सबको अच्छे से कीजिएगा, ताकि वो आकर हर एक काम ठीक से करें, शैतान की चाल से बचें और की बाइबल पढ़ें, पुस्तक पढ़ें और पवित्र बाइबल पढ़ के आके वचन और आज्ञा का पालन करके अपनी जिंदगी को बदलें।
थे अपनी जिंदगी को आपको लाए हैं। प्लीज परमेश्वर और प्रार्थना को हम आपके लौटे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। ना तू हाला तुझ दर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा तू सफल, थोड़ा तू सफल। ना तो हाथों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा तू सफल, थोड़ा रख तू सफल। जितने भी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने भी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, वो ना तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। छीनाओ का यहोवा हमारे संग संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। छीनाओ का यहोवा हमारे संग संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने फिर भी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संगी है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संगी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जितने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जितने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आशी को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। और अनुपम अंकल आपको भी बेदौर जय की और हालेलुया, और परमेश्वर आपको खूब आशीष करे। जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करी। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और विश्वास करें कि जिस समय प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड शबनम भाभी,
और विश्वास करें कि परमेश्वर की उपस्थिति आज हम में से हर एक के बीच में है। और आज हम जो भी मन में लेके बैठे हैं वो बातें सारी परमेश्वर ने जान ली हैं और उसके अनुसार आज हमें उत्तर देने पर है। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे इस लायक समझा परमेश्वर, कि तूने अपनी वेदी के निकट आने का मुझे मौका दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा। जिस तरह वो तेरे नाम को प्रचार करने का काम कर रहे हैं परमेश्वर, तू बहुत तायत के रूप में खुदा उन्हें बढ़ाने पर है परमेश्वर। जो जो उत्तम आशीषें तूने उनके लिए रखी हैं खुदा, वो भी तू समय समय पर उन्हें देता चलता है। और जो बड़ी बड़ी आशीषें और भी रखी हैं खुदा, वो भी तूने समय पे देगा परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वे तेरे सम्मुख स्मरण के लिए पहुंच चुकी हैं खुदा। और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है खुदा। आज जो लोग खुदा, जो भी उनके दिमागों में क्वेश्चंस हैं खुदा, आज तू स्वयं उनको उनका उत्तर देना परमेश्वर। आज जो वचन तूने ठहराया है परमेश्वर, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेलना खुदा, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें खुदा। मेरे जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है खुदा। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुम अभी किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो तुम्हारे सहने से बाहर है। मीन्स अभी पड़े नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम ऐसी परीक्षाओं में पड़ जाएं जो हमारे सहने से भी बाहर हो। वो समय भी आने वाला है, बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और अपनी कलीसिया को, जिसे जो बेदाग बेझुर्री है, उस कलीसिया को, उन लोगों को वो लेके चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इस पृथ्वी पर महाकलेश होगा। महाकलेश होगा उस समय। अभी जिसने मन नहीं फिराया है, जिसमें यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके नहीं माना है, वो उस समय ऐसी ही परीक्षा में पड़ेंगे जो हमारे सहने से भी बाहर है। परमेश्वर का वचन हमसे अभी आगाह कर रहा है, तुम अभी तक ऐसी किसी भी परीक्षा में अभी तक पड़े नहीं हो, तुम जो मनुष्य के सहने के बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वे तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। अभी नहीं पढ़ने दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो है अनुग्रह का समय चल रहा है। अभी धर्मी और पापी दोनों पर वो अनुग्रह कर रहा है, दोनों पर अपनी आशीषें बरकरार किए हुए है, दोनों पर अपनी बेह बरसाता है, दोनों पर धूप करता है, दोनों को भरपूरी से दे रहा है। क्योंकि अभी छटनी का, कटनी का समय नहीं आया है। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं किसी ऐसी परीक्षा में तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा जो तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर हो, वरन वो क्या करेगा? परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। क्यों करेगा अभी वो? क्योंकि वो जानता है कि उसके बच्चे क्या हैं। वो क्षमा उसने मांगी थी कि इन्हें क्षमा करना। वो आज तक भी यीशु मसीह हमारे लिए क्षमा मांग रहा है। हम अज्ञानी हैं, उसके वो कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। वाकई में आज हम अज्ञान में पढ़ के परीक्षा में पढ़ते हैं, सकेती से उसे पुकारते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, चिल्लाते हैं, वो सुनता है और हमें सामर्थ्य के साथ उस परीक्षा से बाहर निकालता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। उसने वादा किया है वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा और ना ही कभी तुम्हें
त्यागेगा। और वाकई में वो सच्चा है, जो उसने प्रॉमिस कर दिया वो उसने कर दिया। लेकिन उसने क्या कहा है, अभी तुम ऐसी किसी परीक्षा में पड़े नहीं हो, ये नहीं कर, हम आगे नहीं जानते हैं, क्या पता हम ऐसी किसी परीक्षा में पड़े कि जो हमारे सहने से भी बाहर हो, तो वो हम समय ही ना आने दें। अभी परमेश्वर सच्चा है, अभी हम पुकारेंगे, अभी वो सामर्थी परमेश्वर है, हमें बढ़ के उस परीक्षा से निकाल लेगा, अपने दाहिने धर्म में हाथ से हमें खड़ा कर देगा। हमें चाहिए, अभी भी टाइम है हमारे पास कि हम मन फिरा लें, कहीं हम वाकई में ऐसी परीक्षा में ना पड़ जाएं जो हमारे सहने से भी बाहर हो। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत भी हमसे क्या कहती है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और इसी में आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता है। परमेश्वर नहीं लेता है परीक्षा, अगर लेता भी है, ली भी है, उसने इब्राहिम की परीक्षा ली तो उसने क्या किया, उसको दुगना तिगना ब्लेस किया। उसने किसकी और किसी की परीक्षा ली, दाऊद की परीक्षा ली। कैसे ली कि सब भाई घर में रहते थे, लेकिन वो जंगलों में घूमता था उसको तैयार करने के लिए, उसके लिए कुछ बड़ा बेस्ट सोच के रखा था उसने, इस मारे उसकी परीक्षा ली। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परीक्षाओं में पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसी की याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। हम खुद परीक्षा में पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं परीक्षाओं में। तो अगर परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है तो वो क्या करता है, पहली बात तो वो परीक्षा नहीं लेता, वो केवल हमारे विश्वास योग्यता को परखता है कि वाकई में ये दास, ये दासी, मेरा बेटा, मेरी बेटी विश्वास योग्य अंत समय तक बने रहते हैं, या इनका विश्वास मुझसे डगमगा गया है। उस विश्वास योग्यता की परख में हम लोग क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। अगर यही काम इब्राहिम करता, कह देता मैं अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं नहीं चढ़ाऊंगा, तूने एक ही पुत्र दिया है, इतने सालों में दिया, पता नहीं मुझे अब कब होगा पुत्र, मैं तो मर भी जाऊंगा, मैं तो इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दे तू अनगिनत संतानें, मुझे इसी के साथ रहने दे। अगर वो उस विश्वास योग्यता में खरा नहीं उतरता तो वो आज विश्वास का मूल पिता नहीं कहलाता। अगर यही काम दाऊद करता, दाऊद ये कहता मैं, मेरे सारे भाई घर में चैन से बैठे हैं, मैं जंगलों में भेड़ों बकरियों को चराने मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो सबसे छोटा हूँ, वहाँ भेड़िया पकड़ लेगा, वहाँ शेर पकड़ लेगा, वहाँ ऐसा होगा। आधे से ज्यादा समय उसका जंगल में बीता, उसने परमेश्वर से कभी भी कुछ शिकायत नहीं करी, बल्कि उसकी स्तुति ही करता रहता था, क्योंकि विश्वास योग्य था। वो विश्वास योग्य परमेश्वर हमारा है, वो हमारी विश्वास योग्यता को ही परखता है। दाऊद ने भी विश्वास रखा, उसने क्या किया, दाऊद के हाथों से उस पलिश्ती को मार गिराया। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि जो मैं जंगली जानवरों को मैं मार सकता हूं, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है उसके सामने। और उसने उन परिस्थितियों में रहने के साथ दाऊद को बिल्कुल कैसा कर दिया, पक्का बना दिया, पक्का बना दिया। लेकिन आज अगर हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और अभिलाषाएं भी उसने बता दी हैं। ऐसा नहीं है हम कहेंगे हमारी कौन सी अभिलाषा है जिसमें हम परीक्षा में पड़ गए, बताओ हमें, तो पवित्र शास्त्र हमको वो भी बता देता है। 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत हमसे कहती है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी ही परीक्षा और फंदे में बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, और जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। सबसे पहली अभिलाषा आज के समय में हमारी क्या है, धन। हम चाहते हैं हमें पैसा मिल जाए, उसके चक्कर में हम चाहे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, गलत भी कर देते हैं, किसी के खिलाफ झूठी गवाही भी दे देते हैं, किसी का हड़प भी लेते हैं, किसी का हिस्सा भी ले लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं,
झूठ भी बोल देते हैं केवल एक किसके चक्कर में, धन के चक्कर में। हम चाहते हैं कि हम धनवान बने, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं जो पैसा ऐसा होता है वो पैसा जाता भी ऐसा ही है, शापित पैसा होता है वो। जो धन परमेश्वर देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता, वो कहता है, और वो सच्चा परमेश्वर है। ऐसे नहीं है कि मैंने तो उतावली में आके कह दिया था कि मैं दुख नहीं मिलाता, मगर मैं थोड़ा सा तो मिला देता हूँ। ऐसा नहीं करता वो, ऐसा नहीं करता। वो सच्चा परमेश्वर है, जो उसने कह दिया वो कह दिया, वो ही सही है। वो कहता है जो धन परमेश्वर की ओर से मिलता है उसमें दुख नहीं मिला होता है। लेकिन हम उस धन के लिए जो केवल व्यर्थ है, लोग कहते हैं ना हाथों का मैल है, हाथों का मैल है धन, किसी के पास टिकता नहीं है। आज मेरा है, कल उसका होगा, कल उसका होगा, कल उसका होगा, और उसी व्यर्थ की चीज के लिए हम भागते दौड़ते रहते हैं। वो धन जो परमेश्वर यहोवा हमें देना चाहता है, आत्मिक धन, हम उसे लेना नहीं चाहते, हम लेना नहीं चाहते। हम इसी धन के चक्कर में लालसाओं में पड़ते हैं, अभिलाषाओं में पड़ते हैं, लालच करते हैं। अभिलाषाएं हमारी बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि यहाँ से पैसा मिल जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे। और क्या करते हैं, सारी क्या करते हैं, बुराइयों का कारण है ये। इस धन के चक्कर में आपको खुद पता होगा आज क्या माहौल चल रहा है। परमेश्वर का वचन तो हमसे साफ साफ उसने डिक्लेयर कर दिया है, हर बार डिक्लेयर कर दी है। उसने ये भी कहा है इन सब चीजों की लालसाएं मत करो। तुम केवल क्या करो, हमसे केवल एक ही काम करने को उसने कहा है केवल तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा, सारी चीजें। अच्छे भोजन से तृप्त करेगा, चिकने भोजन से तृप्त करेगा, उसका प्रॉमिस है ये। लेकिन हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, जबकि परमेश्वर के लिए वचन हमें बताता है कि साफ कहता है परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है, सच्चा है। लेकिन ना हम उसे सच्चा मानते हैं, ना ही हम उस पर विश्वास करते हैं। हम सोचते हैं ये बातें जो बाइबल में और किताबों में लिखी रहती हैं वैसे ही होंगी, कहानी है, कहानियों जैसी हैं। नहीं, जो बात इसमें लिखी है वो सच है, 101% सच है वो बात वो सच है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले ही लिखा है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य है। हम सांसारिक लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हम उस परमेश्वर पर तो कर सकते हैं। वो साफ कहता है मैं तुम्हें पढ़ने ही नहीं दूंगा ऐसी किसी परीक्षा में मैं तुम्हें पढ़ने ही नहीं दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। और ये जब वो कह रहा है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, तो ऐसी परीक्षाएं अभी आनी है जो हमारे सहने से भी बाहर होंगी। प्रकाशित वाक्य पूरा हमें बता देता है किस किस टाइप के जिस समय वो विपत्तियां आएंगी वो हमारे सहने से बाहर होंगी। हमें चाहिए कि आज ही अपने मन को बदल ले, मन को फिरा लें और परमेश्वर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दें। 2 कदम तो हम बढ़ा के देखें, परमेश्वर भाग के आएगा और हमें अपने पंखों तले छिपा लेगा। कोई विपत्ति, कोई परीक्षा ऐसी नहीं आएगी हम पर। अगर आएगी भी तो क्या करेगा, वो सामर्थ्य से क्या करेगा, हमें अपनी सामर्थ्य से हमें बाहर निकालेगा हमें उस परीक्षा से, और साथ देगा। जैसा उसने हमसे प्रॉमिस किया है वैसा ही वो करेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत भी हमसे यही कहती है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मतलब सारे संसार पर आने वाला है, वो विपत्ति, वो परेशानियां आने वाली हैं
और वो लोग बचे रहेंगे जो धीरज से उसके वचन को थामे रहेंगे। क्या वाकई में आज हमने धीरज से उसके वचन को थामा है? जो प्रतिज्ञाएं, जो प्रॉमिसेस उसने आज हमारे लिए करके रखे हैं, उनको हमने धीरज से अपने अंदर सजो के रखा है? या हम भी उतावली चाहते हैं कि तूने प्रॉमिस किया कि तू मुझे मैं तेरे धर्म और राज्य की खोज करूं, तू मुझे संसारिक वस्तुएं दे दे। आज मैंने बाइबल पढ़ी है, मेरे घर में एसी लग जाए, मेरे घर में ये 4 व्हीलर आ जाए, मेरा 2 BHK 3 BHK मेरा बन जाए। आज मैंने बाइबल पढ़ी है, मैंने तेरे धर्म और राज्य की खोज करी है, संसारिक वस्तुएं तो देना शुरू कर दे। या ये हमारी लालसाएं हैं? हमें धीरज से उसके वचन को थाम के रखना है कि वो समय पर हमें बढ़ाए, उचित समय पर हमें बढ़ाए। एक एक चीज, एक एक काम हमें फूक फूक करे के कदम को रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी अभिलाषाओं, लालसाओं के कारण हम परीक्षाओं में खिंचकर फंस जाएं। हमें हर कदम फूक फूक कर रखना है। जो कुछ हमारे पास है हमें उसी में सेटिस्फाइड होना है, संतुष्ट होना है। और जिस समय यीशु मसीह हमारे जीवन में होगा ना, तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा? संतोष तो वैसे ही आ जाएगा, धीरज तो वैसे ही आ जाएगा जिस समय यीशु मसीह हमारे संग होगा। और वो क्या कहता है कि मैं उस समय तुझे बचा के रखूंगा। कब? जब सारे संसार पर क्या आएगा? विपत्तियां आएंगी तो वो हमें बचा लेगा। हो सकता है हम भी उस कलीसिया में, उस कलीसिया में शामिल हो जाएं जिसे वो उठा लेने पर है। विपत्तियां, महाकलेश आने से पहले, वो 7 कटोरे, 7 विपत्तियां आने से पहले वो हमें उठा लेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके वचन को धीरज से थामे रखा है। हम अभी किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हैं। हमें अपनी लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्या करना है? खत्म कर देना है। अभिलाषा हमारी केवल एक होनी चाहिए कि हम उस स्वर्गीय देश में जाएं। लालसा हमारी एक होनी चाहिए कि यीशु मसीह हमारे जीवन में रहे। ये हमारी लालसा होनी चाहिए, ये हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि वाकई में हम उस स्वर्ग लोक में परमेश्वर के संग रहें। हमें अपनी लालसा अभिलाषाओं को खत्म करना है, तभी हम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। अगर विश्वास योग्यता की बात है तो हमें विश्वास योग्य बने रहना है, तभी वो हमें बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा, बहुत ज्यादा। अब्राहम की तरह, दाऊद की तरह और भी बहुत सारे लोगों को उसने ब्लेस किया है। अगर वाकई में हम उसके विश्वास योग्य बने रहे तो वो अंत में क्या करेगा? उस समय में वो हमें बचा रखेगा। उसका प्रॉमिस है, वो हमें विपत्ति के समय में बचा लेगा। अगर हम विपत्तियों से बचना चाहते हैं तो वाकई में हमें अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को शांत करना है और परमेश्वर की विश्वास योग्यता में बने रहना है। आइए इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, तेरी इस हर एक उत्तम आशीष के लिए खुदा मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडी पे मुझे इनवाइट किया है परमेश्वर, वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे परमेश्वर। उनके पैरों को तूने ब्लेस किया है परमेश्वर। जिस जगह वो जाते हैं परमेश्वर, उस जगह बंधन टूटने वाले होते हैं परमेश्वर। जितने लोग खुदा उनसे मिलते हैं परमेश्वर, उनके द्वारा आशीषित होने पाते हैं परमेश्वर। वो तेरा अनुग्रह है उस परिवार पर है परमेश्वर, क्योंकि वो परिवार तेरा चुना हुआ है खुदा। और जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और ऑफलाइन भी देखेंगे परमेश्वर, यस जीसस, वो भी तेरे चुने हुए लोग हैं परमेश्वर। तेरा वचन सुनते हैं परमेश्वर, तेरे बारे में जानना चाहते हैं परमेश्वर, तुझसे आशीषें चाहते हैं परमेश्वर, तुझसे चाहते हैं कि तू परीक्षा के समय उन्हें भी बचा रखे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि वो लोग भी परीक्षा के समय बचाए जाएंगे परमेश्वर।
मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो बीमारी के बिस्तरों पर हैं परमेश्वर। इसी समय खुदा उनके ऊपर अपना चंगाई भरा हाथ रख खुदा, और उन्हें हर एक बीमारी से निजात दिला परमेश्वर, ताकि वो लोग उठ के तेरी नाम की गवाही देने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। आकाश रूपी भंडार खोल दे परमेश्वर, किसी भी उत्तम वस्तु की उनके पास में कमी ना रहे परमेश्वर, उनके खत्ते सदैव भरे रहें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जिनके पास नौकरियां नहीं है परमेश्वर, स्वर्ग से नौकरियां मुहैया कर परमेश्वर। उन्होंने तेरी ओर दृष्टि करी है परमेश्वर, उनकी खुदा इच्छाओं को, जरूरतों को तू जानता है परमेश्वर, पूरा कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा इस मौसम के लिए परमेश्वर, जो बहुत लोग परेशान है परमेश्वर, जो नदियों के किनारे हैं परमेश्वर। यस जीसस, अलर्ट है परमेश्वर, उनके लिए अलर्ट है परमेश्वर। ऐसा कर परमेश्वर कि उन लोगों को कोई परेशानी ना होने पाए। जो खुदा यमुना का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है परमेश्वर, तेरे नाम से वो कम होना शुरू हो जाए खुदा। लोग घबराए हुए हैं, लोगों की फसलें खराब हो रही हैं परमेश्वर। रहम कर परमेश्वर, रहम कर खुदा, रहम कर खुदा। पानी कम होने पाए परमेश्वर। इस गर्मी से, इस उमस भरे मौसम से खुदा सब लोगों को राहत दे परमेश्वर। यस जीसस, तू ऐसा करने पर है परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा परमेश्वर। अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए खुदा तुझसे आशीषें मांग लेते हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है खुदा, और उसको हाँ और आमीन में पूरा किया है परमेश्वर। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीषित करे, और हम विश्वास करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं वो सारी परमेश्वर ने हाँ और आमीन में पूरी भी कर दी हैं। आप सभी को जय मसीह।